हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए कुछ बात करने के लिए आई हूँ आप लोगों से। मैंने एक कमेंट पढ़ रही थी। तो जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि कुछ लोगों ने अपने कमेंट के जरिए बहुत ज़्यादा गंदगी मचा रखी है मेरे चैनल पे और हद कर रखी है। तो ऐसे लोगों को मैं मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ। और मैं अपने सब्सक्राइबरों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे लोगों के मुंह मत लगिए, क्योंकि ये लोग ना बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। आप प्लीज़ इनके मुंह मत लगिए। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत घटिया किस्म के लोग हैं। तो कल मैंने देखा कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कुछ पूछा। तो ये लोग जाके ना, ये जो मंजीत है और एक दो आईडी और है, तो ये मेरे सब्सक्राइबरों को ना जो है भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हैं वो लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने अपने लाइफ में क्या कुछ चीज़ें देखी है, क्या कुछ चीज़ें फेस किया है। तो कुछ उन्होंने मुझे लिखा था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने आई थिंक मेरे शादी से रिलेटेड कुछ लिखा था। तो मंजीत लिखता है उसको कि इसने शादी जो है ना पैसों के लिए किया है, मनी पैसों के लिए इसने शादी किया है। तो तेरे जैसों को मैं बता देना चाहती हूँ, मैं तेरे जैसों को क्यों तेरे तेरे मतलब इन सभी सवालों के मेरे पास जवाब है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जवाब दूँ क्यों, मैं सफाई दूँ क्यों, मैं एक्सप्लेन करूँ क्यों। ऐसे तुच्छ लोगों को मैं सफाई क्यों दूँ, बार बार मैं क्यों सफाई दूँ। तो जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि शादी के 2 साल बाद भी मेरे हस्बैंड उस समय जो है मैच का कोई कोर्स कर रहे थे। तो उनका कोई जॉब का कोई सीन था ही नहीं उस समय। उनकी पढ़ाई और उनका भी वो खुद अपना शॉप संभाल रहे थे। उनका मेंस वेयर था और मेरा लेडीज़ वेयर का शॉप था। मैं अपना शॉप संभालती थी और 2-4 शॉप छोड़ के उनकी शॉप थी। शादी से पहले की बता रही हूँ। 2-4 शॉप छोड़ के उनकी शॉप थी, 2-4 शॉप के बाद मेरी शॉप थी। उनका रेंट पे उन्होंने लेके शॉप खोला था, मेरी खुद की शॉप है। तो काम के दौरान ही हम दोनों साथ में टैंक रोड जाया करते थे, सामान लेने, कपड़े लेने मुझे जाना पड़ता था और सैंडल वगैरह मुझे लेने जाना पड़ता था। तो हम दोनों साथ में सामान खरीदते खरीदते कब हम दोनों को एक दूसरे से अटैचमेंट हो गया, ये स्टोरी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है अपने चैनल पे। कभी कहोगे आप लोग तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। मैं उनके शॉप की कुछ पिक्चर भी है मेरे पास, मैं लगा दूंगी। उनकी शॉप की भी जब पिक्चर भी है, शादी से पहले वो अपना दुकान संभालते थे। वो भी उनके बड़े भैया का शॉप था, उनका भी नहीं था। वो अपने बड़े भैया का शॉप संभालते थे पार्ट टाइम में, और इसी दौरान उनको खुद सामान लेने के लिए जाना पड़ता था और मैं भी अकेले जाती थी। तो हम दोनों पैसा काउंट करके एक तरफ का वो, एक तरफ का मैं आने जाने का पैसा देते थे, और इसी दौरान ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो बताना चाहती हूँ, जब हमने शादी की थी तो शादी के बाद ही उनकी दुकान जो है उनसे ले ली गई थी। उनकी दुकान बंद करवा दिया गया था बिकॉज सिर्फ मेरी वजह से। ठीक है कि अब इसको ये दुकान नहीं देनी है उनको। दुकान शादी के 2 साल बाद तक उनके पास कोई जॉब ही नहीं था। पूरा घर मैं जब संभालती थी अपने दुकान से। मैंने इतना स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में ना, इतना मेहनत किया है कि अपने स्ट्रगल से, अपने मेहनत से अपनी खुद की शॉप बनाई है। तो ऐसे लोगों को मैं जवाब देने के लिए ना ये छोटे छोटे क्लिप ऐड कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी ये सारी चीज़ें दिखाना, एक्सप्लेन करना मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा लगे। और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मेरे सब्सक्राइबरों को, जो भड़का रहे हैं ना कि पैसों के लिए किया है, और क्यों किया है, पैसों के लिए किया है। तो तेरे जैसे घटिया लोग क्या जाने कि हाँ किसकी लाइफ में क्या सच्चाई है। बस नल्ले निठल्ले बैठे हैं, बस कुछ भी लिख दिया मुंह उठा के और चल दिए। लिखने से कुछ नहीं होता। किसी के लाइफ में क्या बीती है ना, उसको जाके देख। किसी ने कितना अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है ना, कितना स्ट्रगल करके ये सारी चीज़ें हासिल किया है ना, वो उसी को पता है। और आज भी ये पूरा घर जो मैंने बनाया है ना, अपनी दम से बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया है। यहाँ पे एक एक जो तिनके का सामान भी है ना, सब शालिनी की मेहनत का है, शालिनी की कमाई का है, किसी और की कमाई का नहीं है। शालिनी पैसों के लिए शादी नहीं करी है। तो दोबारा इस तरीके का कमेंट मत करियो। एक पीएल को तो ब्लॉक कर ही दिया है, वो चाहे जितना मर्जी कमेंट कर ले, वो कमेंट किसी भी सब्सक्राइबर को नहीं दिखने वाला, किसी भी व्यूअर्स को नहीं दिखने वाला।
तेरे साथ भी मैं यही करने वाली हूँ, तेरी भी मैं रिपोर्ट बहुत जल्दी करने वाली हूँ, ताकि तू भी कोई कमेंट करेगा तो किसी को भी नज़र ना आए। गाइस आप लोग ये वीडियो देखिए, जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आएगा। मैं यूट्यूब पे जब से हूँ, जब यूट्यूब सिर्फ आया ही था, किसी को यूट्यूब के बारे में पता भी नहीं था, मैंने आज तक आप लोगों को जो भी बातें बोली है ना, सब 100% सही बोली है। मुझे यूट्यूब पे बात करने भी नहीं आता, यूट्यूब पे पैसे कमाए जाते हैं मुझे ये तक नहीं पता था। मैं जब से यूट्यूब पे हूँ, आज से नहीं कितने साल से, मेरी जब शॉप है ना तब से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। जब यूट्यूब पे कोई रूल नहीं था, कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं था, मैं तब से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। ये सच्चाई आज मैं आप लोगों के साथ प्रूफ कर दूंगी, बहुत सारे लोगों का मुंह बंद कर दूंगी। तो जो लोग बोलते हैं ना, तेरे जैसे लोगों के सारे सवालों का जवाब शालिनी के पास है, लेकिन तेरे जैसे लोगों को मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ कि मैं अपने लाइफ का एक्सप्लेन ही करती रहूँ कि हाँ नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। मैं ये चीज़ करने के लिए ना नहीं बैठी हूँ और सफाई देने के लिए नहीं बैठी हूँ। तो छोटे छोटे मेरे पास क्लिप हैं और भी बहुत सारे क्लिप हैं। ये चैनल जो है मैंने आज से कितने साल पहले स्टार्ट किया था, आपको बता दूँ, जब यूट्यूब इंडिया में आया था, जब यूट्यूब के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था, तब से शालिनी यूट्यूब चला रही है। ठीक है, वो अलग बात है कि शालिनी कभी उसको समझी नहीं, कभी उस पर उस तरीके से काम नहीं किया। जो दिमाग में आता था, जो बोलना होता था बोल के अपना वीडियो डाल देती थी, नो एडिटिंग नो फेडिटिंग, कुछ भी नहीं करती थी। तो ये सच्चाई आप लोगों के सामने है, आप लोग खुद देखिए। जब मैंने बोला कि मेरी शूज का शोरूम है, तो इस पीएल ने इतना गंदा शूज को उल्टा करके लिखा था ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि ये कितने घटिया लोग होते हैं। कि कहाँ गया तेरे उसका शोरूम, मतलब छी यार, छी राम, मतलब कितनी गंदी इनकी मेंटालिटी है। ये कितने गंदे लेवल तक डूबे हुए हैं, जो किसी के भी साथ गंदगी मचा सकते हैं। तो सब कुछ था, सब कुछ है, सब कुछ रहेगा भी। जो शालिनी ने अपने ज़िंदगी में किया है वही आप लोगों के साथ हमेशा शेयर किया है, वही कहा है, जो रियलिटी रही है, जो सच्चाई रही है। ठीक है, आज भी मैं वही शेयर कर रही हूँ जो सच्चाई है। तो चलिए देखिए, मेरा शोरूम देख लीजिए आप लोग, आज भी मेरा शोरूम है। अभी उनमें से कितनी सारी चीज़ें आप लोगों ने मुझे पहनते हुए भी देखा होगा घर में, और कितनी सारी चीज़ें मेरे पास ऑलमोस्ट देखा ही होगा। मैं बेल्ट भी देखा ही होगा, दिखा दूंगी मैं किसी दिन। तो जितना हो सका मेरे से, मैं शोरूम से सारी चीज़ें लेके घर पे ही रख दिया है। शूज़ वगैरह सब घर पे रख दिया है, जितनी चीज़ें पॉसिबल में थी मैं सब घर पे लाके रख चुकी हूँ। बाकी चीज़ें अभी मेरे शोरूम में ही है। पूरा जैसा का शोरूम है ना, बिल्कुल वैसा ही शोरूम मेरा आज भी है। सिर्फ वहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है कि वहाँ पे बिजली ना भरने की वजह से वहाँ पे हमारा बिजली का जो कनेक्शन है ना वो काट दिया गया है। बस मैं जब चाहूँ तो बिजली का बिल भर के वहाँ पे कनेक्शन लगवा सकती हूँ और अपना दुकान दोबारा खोल सकती हूँ। तो वो जैसा है वैसा ही है, कल भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। वो सीट आज भी मेरा इंतज़ार करती है। वो मेरा जो दुकान है ना, वो मेरी ज़िंदगी थी, उससे मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। ये पूरा जो आप घर गृहस्थी देखते हैं ना, इसमें जो कुछ भी एक एक तिनका देखते हैं ना, सब मेरी वहीं से मेहनत की कमाई है। वहीं से मैंने एक एक तिनका अपने घर का बनाया हुआ है। ठीक है, आज भी मैं बहुत चौड़े होके कह सकती हूँ कि ये घर ना, किसी के पास पैसा है ना तो 1 मिनट में घर खरीद सकता है, पैसों से मकान खरीदा जाता है, लेकिन घर जो है ना अपने प्यार, अपने रिश्ते, अपने विश्वास के साथ बनाया जाता है। मकान को घर बनाने का जो जिम्मेदारी होती है ना, एक औरत की होती है। तो मकान कितना भी आप बदल लो, कितना भी ले लो, लेकिन उसको घर बनाने की जो ज़रूरत होती है ना, वो एक औरत ही कर सकती है। तो हर मकान को शालिनी ने घर बनाया है। और कुछ छोड़ो, ये सब मैं ज़्यादा टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, अदरवाइज़ वो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए देखिए, मैं अपने जब मेरा निशु गोद में था ना, तो उसी शीशे के काउंटर पे मैं निशु को सुला के अपना शॉप चलाती थी। और यहाँ बेल्ट में बांध के स्कूटी से अपने जो है शोरूम पे जाती थी और शीशे के काउंटर पे सुलाती थी। एक बार ऐसा हुआ था कि वो जब पलटी मारना सीखा था तो वो शीशे पे से पलटी भी मार के नीचे गिर गया था ज़मीन में। तो मेरे जो काउंटर है ना, उसकी ऊंचाई आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फीट ऊंचा था। वो गिर गया था, उसको चोट भी सर में लग गई थी उस समय। उसके बाद मैंने उसको उस काउंटर पे कभी नहीं सुलाया। उसके बाद मैंने अप्रैल ख़रीदा था, वो ट्रॉली जो होती है ना बच्चों की, फिर वो मैं दुकान में पालना लगा के बिज़नेस किया है। क्या
मेहनत क्या होती है ना, स्ट्रगल क्या होता है ना, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। इट्स माई लाइफ, तो मुझे पता है कि मैंने अपने लाइफ में क्या कुछ अचीव किया है, क्या कुछ स्ट्रगल किया है, तो सामने वालों को नहीं पता। और जो लोग बोलते हैं ना वो तुच्छ होते हैं, घटिया होते हैं निहायती। वही अपने माँ बाप को गाली खिलाने के लिए बार बार कमेंट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि खुद की वजह से अपने माँ बाप को गालियाँ खिलवा रहे हैं ये लोग। तो मैं जितनी बार तुम लोग गंदगी फैलाओगे ना, मैं उतनी बार तुम्हारे माँ बाप को ही बोलूँगी, क्योंकि तुम लोग घटिया माँ बाप की पैदाइश हो, तुम्हारे माँ बाप का कोई अता पता नहीं है। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। जानते हैं। और एक्चुअली आपको पता ही है कि मेरा एक गारमेंट्स का शॉप है और एक गारमेंट्स और कॉस्मेटिक का शॉप है। आपको मैंने अपने शॉप पे पहले भी वीडियो बना के दिखाई थी और आज मैं दोबारा अपनी शॉप पे आई हुई हूँ। और बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि जब मैं अपनी शॉप पे बैठती हूँ, तो अभी मैं आपको अपनी शॉप दिखाती हूँ कि मेरे शॉप में क्या कुछ लेटेस्ट है। और मैं सच कहती हूँ कि आपको मेरे ब्रांड, मेरे कलेक्शन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और जितने भी लेटेस्ट डिज़ाइन के टॉप है, जो भी आजकल न्यू चल रहे हैं, शोल्डर ऑफ टी शर्ट चल रही है, टॉप चल रहे हैं, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ। आप देख सकते हो मेरी शॉप है, ये मेरे ऊपर आप देख सकते हो टोटली सारे हैंडमेडेड इयररिंग्स वगैरह है, गले के है, नेकलेस है और आइकॉनिक काजल पेंसिल है। और ये सारे देख सकते हो, ये एक मोर का इयररिंग्स है जो पूरा हैंडमेडेड है, मैंने थ्रेड से बनाए हुए हैं। ये सारे मेरे खुद के डिज़ाइन हैं। और ये गले का मैं दिखाना चाहती हूँ आप सबको, ये भी आप देख सकते हैं गोल्डन में, ये भी बहुत ही प्यारा है। ये भी मैंने अपने हाथ से डिज़ाइन किया है पूरा, मुझे डिज़ाइन का बहुत शौक़ है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा स्टैंड है, इसमें हर तरह की इयररिंग्स वगैरह है, बहुत खूबसूरत लगता है। और अब मैं आपको दिखाऊँगी ये सारी मेरी चूड़ियों का कलेक्शन है जो मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, हैंडमेडेड। और ये चूड़ा है और ये मेरा कॉस्मेटिक काउंटर है, आप देख सकते हो कि सो गाइज, मैंने आवाज़ स्क्रीन रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था, बट आवाज़ साफ़ नहीं आ रहा है, अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है। तो आप लोग खुद देख लीजिए और अब आप ही लोग जो है कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं किस हद तक गलत हूँ और किस हद तक सही हूँ। मैं बार बार अपने सफाइयाँ क्यों पेश करती रहूँ, यहाँ पे मैं थक चुकी हूँ। और ये सारे सैंडल, जूते, चप्पल ऑलरेडी आप लोग मेरे घर पे देख चुके होंगे और अभी तक ये बोरी बांध बांध के रखी हुई है, क्योंकि मैं जितना हो सका था पॉसिबल में वो सब उठा के ले आई थी शॉप बंद करने के बाद। क्यों मेरी शॉप बंद हो गई है उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। बार बार मेरे चीज़ों को ना बहुत सारे लोगों ने बर्बादी किया है। मैं कितनी बार भी मेहनत कर लूँ अपने घर को संभालने की, अपनी चीज़ों को संभालने की, लेकिन जब चीज़ों को ख़राब होना होता है ना तो हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बना पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, आसान नहीं होता। एक रेंट की दुकान लेना भी पॉसिबल में नहीं होता है। तो थक गई हूँ मैं बार बार सफाइयाँ देते देते। मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं जो कुछ भी आप लोगों के साथ कहती हूँ, शेयर करती हूँ, सब 100% सच होता है। झूठ बोल के मुझे क्या मिलने वाला है। मेरा ये चैनल तब से है जब यूट्यूब इंडिया में आया ही था, यूट्यूब के बारे में किसी को भी पता भी नहीं था, तब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैं कितनी सफाइयाँ दूँ, कितनी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। तो आज शायद तेरे मुँह पे तो तमाचा ज़रूर पड़ेगा। मंजीत को ये तमाचा है मेरी तरफ से, जो मेरे सब्सक्राइबरों को बोल रहा है, लिख रहा है कि पैसों के लिए शादी किया है। तो आज तेरे मुंह पे ये तमाचा अच्छे से पड़ गया होगा। तो जो लोग गंदा कमेंट करते हैं ना, घटिया बोलते, तो उनको बता देना चाहती हूँ कि मेहनत, स्ट्रगल क्या होता है ना, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। और मुझे सारी चीज़ें पता है कि किसको किस हद पे जाके जवाब देना है। जब ये लोग कीचड़ में गिरेंगे तो मैं कीचड़ में जाके इन लोगों के ऊपर अगर पत्थर मारूंगी कीचड़ में तो छींटे मेरे मुंह पे ही आएगा। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती हूँ गाइस, बिल्कुल भी मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। बट रही बात मेरे एक्चुअल व्यूवर्स और सब्सक्राइबरों की, उनको गलतफहमी हो, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि मेरे जो एक्चुअल व्यूवर्स है, एक्चुअल सब्सक्राइबर है, उनको कोई
जो है भटकाने की कोशिश करे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये मैं मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स हैं, मैं उनको क्लियरफाई करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई होप सो गाइस कि आप आज अंडरस्टैंड हो जाएंगे। मैं ये सारी चीज़ें दिखा के कोई शो अप, कोई तमाशा क्रिएट करने के लिए नहीं आई हूँ। जो लोग लिख रहे हैं कि पैसों के लिए, पैसों के लिए, पैसों के लिए, तो देख लो, शादी से पहले ही ये मेरा काम था और शादी के बाद भी आज तक मैं अपना ये डिज़ाइनिंग का काम करती हूँ। आज मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, दुनिया भर में होटलें डिज़ाइन करती हूँ, लोगों के रेस्टोरेंट डिज़ाइन करती हूँ, लोगों के घर डिज़ाइन करती हूँ। मैं बार बार ये सारी चीज़ें अपने चैनल पे शेयर करके एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ कि मैं कितना मेहनत करती हूँ अपने लाइफ में। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पति के दम पे कूदती है, पति के दम पे कूदती है, अपने पतियों के पैसों पे औरतें ऐश करती है। तो मैं उन सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि एक औरत चाहे ना तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के दम पे रहो तो ही आप अपने ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो। मैंने कभी किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं सीखा है, चाहे वो शादी से पहले हो, चाहे वो शादी के बाद हो। तो यहाँ पे मैंने आवाज़ म्यूट हटा के भी आप लोगों को सुना दिया है कि स्क्रीन रिकॉर्डर के बाद मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो देख सकते हैं मेरा बेटा जो है कितना छोटा है और दुकान में खेल रहा है। और ये है मेरी जानवी, और कितनी छोटी सी है। और ये अब आप इसको देखोगे तो कितनी बड़ी प्यारी सुंदर हो चुकी है। इसकी भी फ़ोटो मैं साइड में स्क्रीन पे लगा दूँगी। और ये है क्यूट सी मेरी जानवी, और वो मेरा बेटा खेल रहा है। जब मेरा बेटा गोद में था ना, तब इसी शीशे के काउंटर पे मैं सुला के काम करती थी। तो काम करना क्या होता है, मेहनत करना क्या होता है, ये सारी चीज़ें हासिल करना क्या होता है, स्ट्रगल करना क्या होता है लाइफ में ना, आज मैं बता के ही रहूँगी कि हाँ, मेहनत क्या होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है ना, अपनी मेहनत के दम से हासिल किया है। किसी और के दम पे सालनी कभी नहीं कूदती है और ना ज़िंदगी में कभी कूदेगी। पहले भी सालनी खुद पे डिपेंड थी, आज भी सालनी खुद पे ही डिपेंड है, और लाइफ में ज़िंदगी भर सालनी अपने ही दम पे डिपेंड रहेगी। ठीक है। और जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उन लोगों को मैं जवाब देना बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ सफाई देने के लिए नहीं आई हूँ कि मैं बार बार अपने लाइफ की सफाई ही देती रहूँ। मैं भी थक चुकी हूँ सफाई दे दे के कि मैं क्यों सफाई दूँ। तो ये सारे डिज़ाइन देख सकते हैं, मैं खुद बनाती थी, खुद बेचती थी, और 2 से 3 दिन के अंदर मेरे बनाए हुए डिज़ाइन ना सोल्ड आउट हो जाते थे। मैं इतनी क्रिएटिव चीज़ें बनाती थी ना कि पूरा मेरा नाम आज भी यहाँ के आसपास क्या कितने दूर दूर तक आज भी मेरा नाम फेमस है। तो आज भी लोग यहाँ पे मुझे शालिनी के नाम से नहीं जानते हैं, मुझे लोग कांची के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरे शॉप का जो नाम है वो कांची है। तो लोग मुझे कांची के नाम से ही जानते हैं, पहले भी आज भी। और बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे मुझे देखते हैं ना, उनको पता होगा कि हाँ, जो है मेरा क्या नाम था। ठीक है। ये मेरा कोई नाम रखा हुआ नहीं है, जो मेरी जानवी बैठी है ना, उसका ही नाम कांची है, मेरा नाम कांची नहीं है। तो मेरी जानवी का नाम कांची है। तो मैं ये आपको जो चप्पलें दिखा रही हूँ ना, ये मैंने खुद बनाए हैं। मैं अभी म्यूट करके हटा के भी आपको दिखा देना चाहती हूँ, लेकिन आवाज़ जो है नहीं आ रही है, स्क्रीन रिकॉर्डर में आवाज़ नहीं आई है। ये स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन से लिया है, ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ की सच्चाई दिखाने के लिए। मैं थक चुकी हूँ। मैं इतना ज़्यादा अपने लाइफ में मेहनत किया है ना गाइस, स्ट्रगल किया है, छोटे से बच्चे को लेके स्ट्रगल किया है। खुद मैं दिल्ली जैसे शहर में आके मैंने अकेले इतना स्ट्रगल किया है कि कोई सहारा नहीं था मेरा, कोई जानने वाला नहीं था, फिर भी ये सारी चीज़ें मैंने अचीव की है। ठीक है। प्रॉपर्टी बनाना, ख़रीदना, ख़रीद के उसको बेचना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। ख़ासकर जब मेरी उम्र आप देख रहे हैं ना, मैं कितनी लग रही है आपको, इस उम्र में मैंने इतना सब कुछ हासिल कर चुकी थी। आज लोग काम करके हासिल कर रहे हैं ना, मैं बहुत पहले ये सारी चीज़ें हासिल करके बैठ चुकी हूँ। जहाज़ों में घूमना और ये सारी चीज़ें ना मेरे डेली के हॉबीज़ में थी। मैं हर वीक अपने मायके जहाज़ों में जाती थी, वो वीडियो क्लिप भी मेरे पास है। तो इतना मेहनत करके ना ये सारी चीज़ें अचीव कर पाना ना तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के बस की बात भी नहीं है। ठीक है। शालिनी ने जो अपनी ज़िंदगी में किया है ना, वही हमेशा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किया है, वही हमेशा अपने बारे में बताया है कि ये सारी चीज़ें ना, ये चप्पलें देख रहे हैं ना, ये मैंने खुद बनाया है, खुद बना बना के बेचती थी, और ये एक दिन में सोल्ड आउट हो जाता था। मेरे
इतने कस्टमर थे ना, मुझे आज भी लोग प्यार करते हैं, आज भी लोग मुझे जानते हैं, आज भी लोग मुझे बुलाते हैं कि मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो। लोग इतने इतने पैसे देने के लिए मुझे आज रेडी बैठे होते हैं ना कि किसी के घर में फंक्शन होता है, कुछ भी होता है ना, लोग पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट तक मुझे देने के लिए आज भी रेडी बैठे हुए हैं। तो मैं क्यों बार बार एक्सप्लेन करूँ गाइस, क्यों क्यों क्यों? आप लोग बताओ मुझे, क्यों? मैं कहाँ गलत हूँ? मैं जो कुछ भी बोलती हूँ क्या वो झूठ है? मैं कभी भी अपने लाइफ में झूठ नहीं बोलती हूँ। शालिनी ने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया है। मेरे पास सब कुछ है दिखाने के लिए, आप लोगों को एक एक सफाई, एक एक चीज़ है मेरे लाइफ में। मैं कभी कुछ डिलीट नहीं करती हूँ, मेरे पास हर सबूत है दिखाने के लिए। लेकिन क्या मैं कोई कोर्ट में खड़ी हूँ जो मैं जज को सबूत पेश करूँ, अपने बेगुनाही का सबूत पेश करूं तब लोग मानेंगे? मैं थक चुकी हूं कि मैं यहाँ पे क्या अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए यूट्यूब पे आई हूँ? मैं यूट्यूब पे काम करने के लिए आई हूँ। जो मेरे लाइफ में होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, मैं वही लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे लाइफ में अच्छा होता है तो भी मैं शेयर करती हूँ, बुरा होता है तो भी शेयर करती हूँ। ये ईयरिंग्स आप देख रहे हैं ना, ये स्ट्रॉ पाइप से मैंने बनाया है। लोग दूर दूर से जो है मेरा नाम पूछ पूछ के मेरे दुकान तक आते थे ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए। मैं इतनी ज़्यादा क्रिएटिव होने के बावजूद भी मैं किसी की क्यों सहूँ? आज भी मेरे अंदर वही टैलेंट है कि मैं कहीं पे भी रहूं, अगर मैं एक ज़मीन पे भी रहूं ना, मैं मिट्टी को भी बेच के पैसा कमा के एक नया घर खड़ा कर सकती हूं। घर ईंट खरीदने से नहीं बनता है, लोग मकान खरीदते हैं। मकान जो है ना, परिवार से, फैमिली से उसको घर बनाया जाता है। ये ज्वेलरी देख रहे हैं, सेट देख रहे हैं ना, इतना हैवी सेट मैंने सिर्फ और सिर्फ कपड़े के ऊपर एक एक सुई धागा पिरो पिरो के बनाया है। इतने ज़्यादा मेरे कांटेक्ट है ना कि मेरा आज भी चांदनी चौक में मेरा नाम है। आज भी लोग मुझे चांदनी चौक में जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए ना, करके दिखाओ। जो शालिनी ने अपनी ज़िंदगी में किया है ना, वो पहले करके दिखाओ। ऐसे सीट पे बैठ के दिखाओ, उसके बाद यहाँ पे आके जजमेंट करना, तो तब मैं मानूंगी कि हाँ तुम लोग सही हो और मैं गलत हूँ। पहले करके दिखाओ, सारी चीज़ों को हासिल करके दिखाओ कि मेहनत क्या होती है, काम करना क्या होता है और चीज़ों को हासिल करना क्या होता है। कोई आसमान से टपक नहीं गया है और ये मंजीत के जैसे माँ बाप ने यहाँ पे पैसे नहीं छोड़ गए हैं। मैं तो इतना ही कहूँगी कि मुझे लगता है कि जो मेरे घर में पैसे आते हैं ना, मंजीत के बाप यहाँ पे भिजवाता है, कोरियर से पैसे भिजवाता है। सालों इतना मेरे को गुस्सा आ रहा है ना, मन तो इतना कर रहा कि इतनी गालियाँ दूँ ना कि तुम्हारे जैसों के कान से खून निकल जाए। लेकिन मैं सिर्फ मजबूर हूँ कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे हूँ। अगर इन जैसे लोग ना मेरे सामने होते ना, मैं पहले कान पे 4 तमाचे मारती, उसके बाद पूछती कि हाँ बता, तू क्या मेरा रिश्तेदार बैठा है? तू मेरा क्या लगता है जो तेरे को पता है कि हाँ मैंने पैसों के लिए शादी करी है? सामने आके दिखा ना। मैं तेरे जैसों का मार मार के मुंह तोड़ दिया ना, तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। सामने आके ये जो बातें तुम लोग लिखते हो ना, सामने आके बोल के दिखाओ, फिर देखो मुंह तोड़ना कैसा होता है ना, वो शालिनी तुम्हारे जैसे लोगों को बता देगी। ठीक है? शालिनी ने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है ना, अपने दम पे हासिल किया है, किसी और के दम पे नहीं। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि मैं आप लोगों को गाइस एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। खैर छोड़ो। तो ये बेल्टें वगैरह आप देख सकते हैं आज भी मेरे घर के अंदर पड़ी हुई है। ऊपर आप देखिए पूरा इतने इतने बैली के कलेक्शन, मैंने अपने चीज़ों को ना खुद अपने हाथों से बर्बाद किया है। ठीक है? हमारी जितनी भी चीज़ें बर्बाद हुई है ना, दूसरों की बातों में आके हमारी चीज़ें बर्बाद हुई है। नहीं तो शालिनी का सपना था, बचपन से सपना था बिजनेस वूमेन बनने का, वो मैं बनी भी और नाम भी कमा के दिखा दिया, अपने नाम को पूरी दुनिया में फैला के भी दिखा दिया। यहाँ तक कि आज भी मेरा जयपुर में भी लोग मुझे याद करते हैं। मेरा जयपुर तक मैंने अपनी क्रिएटिविटी को ना फैला कर आई हूँ। स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में मेरे स्टॉल लगवाए जाते थे, वो वीडियो क्लिप भी मेरे पास है, मेरे चैनल पे है। आप लोग जाके देखिए कि दिल्ली के इतने बड़े बड़े स्कूल से मुझे ऑफ़र आते थे ये सारी चीज़ों को लगाने के लिए। क्रिएटिव होना, मेहनत करना क्या चीज़ें होती है ना, इन जैसे घटिया लोगों को नहीं पता है। आज भी दिल्ली के स्कूलों में मेरा नाम है, मुझे लोग याद करते हैं कि आप आइए, हमारे स्कूलों में स्टॉल लग रहे हैं, आप अपने स्टॉल लगाइए। ये टी शर्ट देखिए, ये एक मामूली सा टी शर्ट है सिर्फ, जो मैं ख़रीद के लेकर आई हूँ। और ये मेरी क्रिएटिविटी देखिए, जिसको मैंने इस टी शर्ट को ना कितना महंगा बना के बेचा है। मैं अपनी दुकान पे मैं फ़ेमस क्यों हुई? क्योंकि लोग सिंपल चीज़ें ला के बेचते थे, मैं उन पे क्रिएटिविटी करके बेचती थी, उन पे 4 गुना मेहनत करके बेचती थी। इन सभी चीज़ों को बनाती थी, रात रात भर बैठ के बनाती थी, उसके बाद बेचती थी।
तो जाके देखो मेहनत करना क्या होता है, मेहनत कैसे किया जाता है ना, उसके बाद आके यहाँ पे जजमेंट करना। सो गाइज अब आप लोग ही बता देना मुझे कमेंट करके कि मैं सही हूँ गलत हूँ, मुझे नहीं पता। अब मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, ये टी शर्ट देखिए बीबी का, ये टी शर्ट बिल्कुल प्लेन था, एक लॉन्ग टी शर्ट था जिसको मैंने इस तरीके से डिज़ाइनिंग किया है। तो ये शॉप भी मेरी आज भी एज इट इज़ है। जब आप बोलोगे मैं, मेरे पास इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स है, मेरे नाम पे दुकान है। मैंने इस दुकान को बनाने के लिए इतनी मेहनत की है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मेहनत इतनी कम उम्र में ना, कोई भी लड़की, कोई भी औरत मेहनत करके दिखा देना तो मैं मान जाऊंगी। मैं इस उम्र में मेहनत करके ना बहुत कुछ हासिल किया है। बाहर तक मेरा पूरा शॉप जो है ना बाहर तक है, और मेरे शॉप के जस्ट बगल वाला जो शॉप है ना, वो एक खिलौने की शॉप है। वो भी शॉप मेरी ही है, मेरी खुद की शॉप है, जिसको मैंने बेच दिया था आज से 2012 में। वो भी मेरी खुद की शॉप है, उसको भी मैंने बेच दिया था। कुछ घपला हो गया था दुकान का, तो उसको भी मैंने बेच ही दिया था। तो देख सकते हैं नो एक्सचेंज नो रिटर्न का टैग लगाया है मैंने। तो बहुत सारे लोग चीज़ें लेके जाते थे, पहन पहन के फिर वापस कर देते थे ना, बहुत दिक्कत होती थी। तो चलिए, शक्ल देख के आप पता कर सकते हैं कि ये इस समय मेरी एज क्या रही होगी, और छोटे से बच्चे को लेके काम करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। दे दिए पैसे, कितना वापस मिला? अरे मम्मा, कौन बोल रहा है?